नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, एप्लीकेशन। यहाँ पे आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और बाकी सभी एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, है ना, 10th 12th बोर्ड हो, जो भी हो। तो आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए जरूर आता है, उसमें बहुत सारे मार्क्स रहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर टीसी, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखने को कहते हैं। उसमें भी दो टाइप का रहता है, एक रहता है कि आप 12th पास कर लिए हैं या फिर 10th पास करके आप 11th जा रहे हैं, तो बोले टीसी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर टीचर्स जो रहते हैं स्कूल में तो आपको टीसी ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जैसे 12th पास की ऐसी। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है टीसी के लिए, तो ज़्यादातर कौन सा एप्लीकेशन आता है कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो चुका है ना, हो गया है, और फिर आप एप्लीकेशन लिखते हैं कि भाई मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि इंग्लिश में कैसे आता है कि एप्लीकेशन फॉर स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ड्यू टू फादर्स जॉब गॉट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस, यानी कि दूसरे जगह में उनका ट्रांसफ़र हो गया तो टीसी चाहिए। अब ये तो ठीक है, बहुत से लोग रट भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन उसको लिखने का बहुत ही अच्छे तरीके से एक पैटर्न होता है जिसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए, लेफ्ट में क्या आना चाहिए, राइट में क्या आना चाहिए, सेंटर में क्या आना चाहिए, डेट कहाँ पे लिखे जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिले। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को, तो आपको लाइफ टाइम आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ना प्रति, सेवा में, ऐसे हिंदी में, उसे हमें इंग्लिश में लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल को यदि लेटर लिख रहे हैं, तो यदि आप मिडिल प्राइमरी के हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे हेडमास्टर लिख देंगे, और यदि आप हाई स्कूल के हैं तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट में टू, क्या यूज़ करते हैं टू का, तो आप लिखेंगे TO, ऐसे टू, ठीक है। टू के बाद आपको एक कॉमा लगाना है, बहुत से लोग भूल जाते हैं कॉमा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अच्छे मार्क्स लाने में। टू, अब आपको थोड़े सा राइट में, है बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा सा राइट में आपको, बहुत से लोग यहाँ लिख देते हैं, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखना है द प्रिंसिपल, है ना, क्या लिखना है आपको, द प्रिंसिपल। मैं थोड़ा ऐसे तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए। आप लिखेंगे PRI प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है PLE वाला प्रिंसिपल, वो सिद्धांत वाला, क्योंकि ठीक है, टू द प्रिंसिपल, फिर आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्कूल का नेम देना है, ठीक है। मैं थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। आपका जो भी स्कूल है, आप स्कूल का पूरा नेम, कंप्लीट नेम यहाँ पे लिखेंगे। स्कूल का एड्रेस जो भी है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल रायपुर में है, भोपाल में, दिल्ली में, वो लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में है कि पंजाब में, कहाँ पे है वो लिखेंगे। और पूरा स्कूल का एड्रेस आपको इतने, है ना, इसमें यहाँ पे आप टू के बाद यहाँ कुछ लिखेंगे, आप इस एरिया में द प्रिंसिपल के नीचे स्कूल का नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, यानी इतना एरिया आपका स्कूल नेम एड्रेस के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल के नीचे। और जैसे यहाँ तक कंप्लीट होता है स्कूल का नेम वगैरह, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है जैसे आपका एड्रेस कंप्लीट होता है, कॉमा कॉमा का काम हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। भाई आपके प्रिंसिपल को तुरंत यहाँ पे सब्जेक्ट देके पता चल जाता है कि एप्लीकेशन है किसके संबंध में, तो आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय, कौन सा विषय है, किस लिए आप लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। कहाँ पे लिखना है, ये जो बिल्कुल टू के नीचे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट, बिल्कुल टू के नीचे आप बिल्कुल सीधा आना है और यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है, विषय, कि भाई किस विषय में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लिखिए, चाहे तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं नीचे, यदि अलग कलर का, ब्लैक कलर का पेन है तो, और बोल रहे हैं ब्लू में, तो आप एक बार ऐसे कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है कि भाई अंडरलाइन कर देंगे सब्जेक्ट। फिर आप लिखेंगे क्या सब्जेक्ट है, किस लिए आप लिख रहे हो, कि हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर यानी के लिए, एप्लीकेशन फॉर स्कूल, है ना, स्कूल। अब थोड़ा नीचे ले आता हूँ मैं, वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए लीविंग, ऐसे करके जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे लिखोगे स्कूल लीविंग, है ना, स्कूल लीविंग, और सर्टिफिकेट, तो ये आ गया आपका सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट।
फुल स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी हो गया। अब आपको सीधा लिखना रहता है, ऐसा बोलते हैं ना महोदय महोदय, ऐसे हिंदी में लिखते हैं, वैसे इंग्लिश में होता है सर या फिर मैम, जैसे मैडम ऐसे, लेकिन शॉर्ट में मैम बोल देते हैं। तो वहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, मैम है तो मैम, तो आप कहाँ पे लिखेंगे उसको, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं सब्जेक्ट इसके नीचे है ना, ये देखिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल इसके लाइन में ही आपको लिखना है, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये देखिए ये लाइन को आपको पकड़ना है। तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर है तो आप लिखेंगे सर, है ना, और मैडम है तो आप लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे स्टार्टिंग का मैडम, सर है तो सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैम, मैडम, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है छोटा सा ये। अब उसके बाद एप्लीकेशन आपको लिखना स्टार्ट करना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, बहुत से लोग इसके नीचे से तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। जहाँ पे कॉमा आपका खत्म हुआ उसके आगे से यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये खत्म हुआ ना, तो आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, अलग से पैराग्राफ देखना चाहिए कि यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी सम्मान के साथ, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। अब क्या करना है, अब यहां से स्टार्ट नहीं करना, अब आपको पूरा यहां पे लेना, पूरा कवर कर, आप एप्लीकेशन लिखोगे ना तो पूरा ऐसे कवर करना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। और एक लाइन छोड़ देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, और यहां से कर लेते हैं और कॉमा लगाना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा, और उसके बाद आपको लिखना है कि आई वुड लाइक टू, है ना, आई वुड लाइक टू, आई कैपिटल में लिखना है आपको, वुड, वुड का स्पेलिंग आपको पता है, आई वुड लाइक टू, ऐसे थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो राइटिंग अपने आप ही अच्छी दिखती है। आप कितना भी अच्छा राइटिंग को पास पास लिख दोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मान लीजिए, लेकिन आप थोड़ा दूर दूर छोड़ के लिखोगे ना तो राइटिंग अपने आप ही मतलब समझ आने लगता है, अच्छा दिखने लगता है। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, अब ये बोलेंगे सर स्टेट यानी तो राज्य होता है, तो स्टेट का और एक मतलब होता है कि बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू, मैं बताना चाहूँगा, है ना, कहना चाहूँगा, ऐसे यूज़ करते हैं। स्टेट दैट, दैट यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि माई यानी मेरे, है ना, फादर यानी मेरे, है ना, पिता, मेरे पिता का क्या हुआ है, माई फादर, एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ ना, वहाँ पे आप लोग छोटे छोटे लिखेंगे तो आप आ जाएगा माई फादर का ट्रांसफ़र हो चुका है तो हैज़ बीन, है ना, हो गया है, तो माई फादर हैज़ बीन, हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, आपको थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप लिखेंगे पहले लिख लिए ट्रांस, देखिए कैसे लिखना है, ट्रांस लिख लीजिए, फिर आपको फर्ड लिखना है तो एफ ई फ हो गया, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपको डबल आर का यूज़ करना है, ट्रांसफर्ड, ये उसका सही स्पेलिंग होता है ट्रांसफर्ड। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, कहाँ हुआ है, जहाँ पे भी हो गया टू, अब मान लीजिए आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, जो भी आपके आस मान लीजिए हो गया है, जैसे मैं रायपुर लिखा हूँ तो हमारे पास का क्षेत्र है दुर्ग है तो मैं लिख देता हूँ तो दुर्ग। तो किसी भी आप ज़िले का नाम लिखो, किसी भी जगह का नाम लिखो तो आप ध्यान देंगे कि आपको उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है, किसी का भी नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, स्टार्टिंग भले यहाँ पे आप देखिए केवल पहला जो लेटर होता है वो आपका कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल में आता है ना, लेकिन आप जब फुल स्टॉप लगाने के बाद कैपिटल में लिखते हो, लेकिन अगर किसी का भी नेम आ गया तो आप भले ही बीच में हो लेकिन उसका नेम कैपिटल में लिखना है। हैज़ बीन ट्रांसफर टू दुर्ग, है ना, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दुर्ग हो गया है, तो फिर उसके बाद उन्हें ज्वाइन करना है, उन्हें ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन करना है तो कुछ चीज़ करना है तो हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे ही यानी अपने पिताजी के बारे में, तो ही हैज़ टू, क्या लिखेंगे हैज़ टू, तो हैज़ टू यानी कुछ चीज़ आपको करना है, मुझे करना है, दौड़ना है, तो जैसे आप बोलोगे कि मुझे खेलना है तो आप लिखोगे आई हैव टू प्ले, और हैज़ टू क्यों लिखोगे क्योंकि ही थर्ड फॉर्म है, उसे खेलना है तो ही हैज़ टू प्ले, मुझे खेलना है आई हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना है यू हैव टू प्ले, तुम्हें खाना है यू हैव टू ईट, तो हैव टू का यूज़ करते हैं, फिर हैज़ टू का यूज़ का सब्जेक्ट के हिसाब से, ग्रामर भी समझा रहा हूँ लेकिन एप्लीकेशन में ध्यान दीजिए। तो ही हैज़ टू, उन्हें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना यानी आपको पता है, तो ज्वाइन करने यानी वहाँ पे आपको जो जॉब है उसे आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे सम्मिलित होना है, वहाँ पे ही हैज़ टू ज्वाइन देयर यानी वहाँ उस जगह, तो आप लिखेंगे यू हैज़ टू ज्वाइन देयर, किसके लिए, फॉर हिज जॉब लिख देंगे, फॉर हिज जॉब, फॉर
हिज यानी उसके, या अपने, ऐसे आ जाएगा जॉब, फॉर हिज जॉब। कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर। तो किसी के अंदर तो हम विद इन का यूज़ करते हैं, कितने दिनों के अंदर तो हम कितने दिनों के महीने, है ना, कितने महीनों के अंदर तो विद इन का यूज़ करते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसे, ऐसे रहेगा आपका विथ, है ना, विथ ऐसे, और साथ में ही रहेगा विद इन, ऐसे रहेगा विद इन यानी के भीतर, के अंदर। कितने दिन के अंदर करना है? मान लीजिए 10 दिन के अंदर करना, तो आप लिख देंगे 10 डेज, 10 डेज। क्लियर है यहाँ तक के? पूरा एप्लीकेशन एक बार पढ़ूंगा और पूरा मीनिंग भी आपको बताने वाला हूँ। तो टू जॉइन देयर फॉर हिज जॉब विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर करना है। और क्या करना है? हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, है ना, हम वहाँ पे क्या करें? शिफ्ट होने जा रहे हैं, ऐसे लिखोगे। तो कुछ चीज़ करने जा रहे हो तो गोइंग टू का यूज़ करते हैं ना, आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू। कुछ चीज़ करने जा रहे हो तो ऐसे गोइंग टू का यूज़ करते हैं। तो हम जा रहे हैं पूरे फैमिली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर गोइंग टू, ऐसे यूज़ करेंगे। फुल स्टॉप लग गया। आप कैपिटल लिख सकते हो आप, तो ये देखो ऐसे लिखेंगे आप, वी आर गोइंग टू शिफ्ट, है ना, शिफ्ट करना यानी जगह आप दूसरे का जाते हो शिफ्ट करते हो, वी आर गोइंग टू शिफ्ट। अब आने वाला है ना, तो आने वाले संडे में तो आप लिख सकते हो कि द कमिंग संडे, द कमिंग संडे, वाई को, ये वी आर गोइंग टू शिफ्ट द कमिंग संडे, यानी आने वाले रविवार को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप लिखोगे 15 तारीख भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कुछ डेट होगा तो आप डेट का भी नाम लिख सकते हो। मान लीजिए कि 15 तारीख पड़ रहा है, 20 तारीख पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि डेट भी लिख सकते हो कि जैसे 15th, है ना, ऑफ दिस मंथ, या फिर आप डेट लिख सकते हो, वी आर गोइंग टू शिफ्ट, और डेट लिख सकते हो, डेट इतना इतना को हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, इतना भी लिख सकते हो आप। इतना हो गया। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है? आपने बता दिया कारण कि भाई ये कारण है। अब आप बोल रहे हो कि इसके कारण, इसके लिए मुझे छुट्टी की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, ये आपका कंप्लीट हुआ ना। अब यहाँ से नया पैराग्राफ है, तो ये जहाँ से ख़त्म हुआ है, यहाँ से नहीं, जहाँ से ख़त्म हो रहा है उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है। इसलिए को हम बोलते हैं देयर फॉर, है ना, बोलते हैं ना, इसलिए आप मुझे टीसी सर्टिफिकेट देने की कृपा करें, ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना, तो वही इसीलिए को हम इंग्लिश में लिखते हैं देयर फॉर। तो आपको जहाँ से ख़त्म हुआ है उसके बाद से देखिए ये आपको स्टार्ट करना है ऐसे। वहाँ पे आप लिखेंगे कि देयर फॉर, है ना, तो ये वाला आपका आएगा देयर फॉर, ऐसे आएगा देयर फॉर। इसलिए आई, है ना, मैं, रिक्वेस्ट, है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो रिक्वेस्ट चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह का वो है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड नहीं, आई रिक्वेस्ट ही आएगा, मैं करता हूँ तो आई रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि ऐसे ही ऐसे नहीं लगता है। तो आप लिखोगे ये क्यू, है ना, आप जो जैसे क्यू लिखते हो, आप जो लिखते हो लिखिए, मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में, आई रिक्वेस्ट यू, यानी आपसे, टू, प्रेपोजिशन टू, क्या चीज़ करने के लिए, तो टू काइंडली, ये होता है काइंडली। काइंडली का मतलब होता है भाई, है ना, कृपया, ऐसा होता है ना काइंडली, तो कृपया, इशू करना, काइंडली इशू, मी यानी मुझे, है ना, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, माई यानी मेरा। तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी माई, इशू करना यानी जारी करना, है ना, माई क्या करना है, मेरा स्कूल सर्टिफिकेट, तो आप लिख दीजिए माई स्कूल सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, है ना, सो दैट, ताकि, है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉरी कैपिटल में लिखा गया, स्मॉल लिखना था, सो दैट आई वुड बी able to join a new school there यानी वहाँ, ये इतना आपको लिखना है। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट, है ना, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी माई स्कूल सर्टिफिकेट, सो दैट, ताकि, सो दैट यानी ताकि, आई वुड बी एबल, है ना, मैं होऊंगा, क्या होऊंगा, एबल होऊंगा, सक्षम होऊंगा, टू ज्वाइन यानी सम्मिलित होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, न्यू स्कूल देयर, वहाँ नए स्कूल में मैं ज्वाइन होने के लिए क्या हो जाऊंगा, वहाँ पे
मुझे एप्लीकेशन जब आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करोगे तो मैं वहाँ पे सम्मिलित हो सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ अपने नए स्कूल को। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कारण और देना है कि भाई मेरा जितना भी जो भी पेंडिंग, जो भी मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे कुछ है ना बुक का या कुछ चीज़ का, तो आपको क्लियरिफिकेशन देना होता है कि भाई मेरा सब चीज़ क्लियर है। एप्लीकेशन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्लियरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दोगे और आपको यहाँ से है ना थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख सकते हो, फिर नीचे से लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा जगह क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको लगता है कि यहाँ कुछ नया चीज़ बता रहा है इतना, फिर यहाँ नया चीज़, अब यहाँ पे नया चीज़, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जगह छोड़ देते हैं। वैसे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ से अब स्टार्ट कर सकते हैं कि आप बता रहे हो कि मैंने क्लियर कर दिया है, तो मैंने क्लियर कर चुका है, तो चुका है, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आई हैव का यूज़ करोगे, है ना। तो आप लिखोगे कि आई हैव क्लियर्ड, है ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ है तो क्लियर नहीं लिखेंगे, क्लियर्ड, तो आप क्या लिखोगे उसमें, थर्ड फॉर्म का आपका यूज़ करना है, तो आप लिखोगे आई हैव क्लियर्ड। सेकंड फॉर्म भी क्लियर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी। आई हैव क्लियर्ड, मैंने क्लियर कर चुका है, कर दिया है, ऐसे भी दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। माई मेरे, ऑल यानी सभी, पेंडिंग्स यानी बचे हुए। तो देखिए जब सिंगल लाइन लिखते हैं तो पी ऐसे लिखते हैं नीचे लाइन, मैंने एक बार बताया भी था सिंगल लाइन में आपको कैपिटल स्मॉल कैसे लिखना है करके। तो आप लिखेंगे माई ऑल पेंडिंग यानी बचे हुए, ड्यूज यानी क्या होता है, जो आपके बचे हुए जो भी आपके उसे ड्यू है ना, बाकी को ड्यूज बोलते हैं, ड्यूज एंड, यहां पे लिख देता हूं ड्यूज एंड, बुक को रिटर्न किया है, एंड रिटर्न आप लिखेंगे रिटर्न, है ना, रिटर्न ऑल द सभी, है ना, लाइब्रेरी। तो आपको लिखना है, स्पेलिंग भी आप देखते जाएंगे कि भाई स्पेलिंग क्या है, क्या होता है स्पेलिंग, जब आपको याद करना रहता ना तो आप आराम से बार बार लिखेंगे तो आपको याद होगा। लाइब्रेरी बुक्स यानी मैंने सभी लाइब्रेरी बुक्स को मैंने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो पेज क्योंकि खत्म हो गया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कहाँ पे लिखना है आपको। जब आप यहाँ पे जैसे खत्म हो गया आपको, तो ये जो एरिया बचता है यहाँ पे नहीं, आपको इस एरिया में आपको अपना नाम, है ना, अपना स्कूल का नाम, ये सब लिखना है। यहाँ बीच में आपको थैंकिंग यू लिखना है, थैंक यू, धन्यवाद देना है। तो मान के चलिए यहाँ पे जैसे खत्म हुआ, तो नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन खत्म हुआ, तो आपको बिल्कुल सेंटर में, नीचे का पेज है ना, सेंटर में आपको लिखना है थैंकिंग यू, जैसे हम बोलते हैं ना धन्यवाद, तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे थैंकिंग यू, ये आपको थैंकिंग यू लिख देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको आपका जैसे हम लोग ओबीडियंटली ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सिंसियरली का यूज़ कर देंगे आप थोड़ा सा नया एप्लीकेशन में। तो आप थोड़ा राइट में, यहाँ पे नहीं, आपको राइट में यहाँ से आपको एक लाइन और छोड़ देंगे। जगह है तो आप पूरा यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो एक फ्रेश पेज में, यानी कि आंसर आपका यहाँ खत्म है तो यहाँ से एप्लीकेशन शुरू मत कीजिए, एक नए पेज में बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कीजिए और उस लास्ट तक के आपका एप्लीकेशन खत्म हो जाना चाहिए, सेकेंड में ना जाए, ऐसे कोशिश करना चाहिए, टर्न करने की जरूरत ना पड़े। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि योर्स, है ना, ऐसे योर, केवल योर्स लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, है ना, आप लिखेंगे योर सिंसियरली। और आपको यहाँ पे अपना नेम, वैसे तो नेम लिखना मना रहता है, तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर, यदि रोल नंबर भी लिखना मना होगा तो वो भी आप नहीं लिखेंगे, XYZ कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे। और रोल नंबर लिखने का होगा अगर तो रोल नंबर लिख लेंगे, वैसे तो रोल नंबर शायद लिखने के लिए बोलते हैं। और स्कूल नेम, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई आपको अपना स्कूल नेम आप लिख सकते हैं वैसे, लेकिन शायद वो भी मना करते हो, तो आप केवल ऐसे लिख सकते हो स्कूल नेम, समझाने के लिए ऐसे स्कूल नेम लिख दीजिए, तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि भाई अपने स्कूल का नाम नहीं बताना चाहता है, स्कूल नेम लिखा। और बोल देते हैं कि सर लिख सकते हैं क्या, पूछिए, हाँ बोले तो अपने पूरे स्कूल का नेम लिख लीजिए। लेकिन क्या होता है बोर्ड में ना मना करते हैं कि भाई अपने स्कूल के बारे में मत बताओ, अपने बारे में मत बताओ। कई बार तो रोल नंबर भी शायद ढक देते हैं ऊपर, कि पता ना चले किसका रोल नंबर है, ताकि कोई चीटिंग वगैरह ना हो पाए, कोई ज़्यादा नंबर ना दे, ऐसे बहुत सारा रूल आता है, एक बार क्लियर कर लेंगे। बस आपका यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। आपको डेट यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, आपको यहाँ राइट में आप डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डेट लिखिए और नीचे प्लेस लिख देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ये लिखिए डेट, तो आज जैसे मान लीजिए आज 31 है ना, तो आप ये 31 आप ऐसे ये कॉमा दे दीजिए, है ना, 01, और उसके बाद आप 23 लिख सकते हैं, लेकिन आप एप्लीकेशन में पूरा ऐसे लिखेंगे। और चाहे तो प्लेस यदि लिखते हैं तो आप यहाँ पे प्लेस में भी ऐसे करके
प्लेस लिख के आप जगह का नाम भी लिख सकते हैं कि कौन सा प्लेस है करके, लेकिन वो आपको ज़रूरी नहीं है, आप केवल डेट लिख देंगे तो ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा हमने लिखा टू द प्रिंसिपल स्कूल नेम, है ना, ये देखिए टू को लेफ्ट में लिखा है, स्कूल नेम पूरा कंप्लीट किया, फिर सब्जेक्ट लिख के अंडरलाइन कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको एक लाइन में आ जाएगा, नहीं आएगा तो इसके नीचे लिखेंगे यहाँ से पूरा कंप्लीट। फिर यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है जहाँ से खत्म हुआ। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू दुर्ग, ठीक है, आप जहाँ पे ट्रांसफर करना है तो वहाँ लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि आप लिखो। ही हैज़ टू जॉइन देयर फॉर his job within 10 days. We are going to shift the coming Sunday 15th of this month, यानी 15 तारीख को। Therefore इसलिए, है ना, I request you to kindly issue me my school certificate, आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो आप दे दीजिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र ऐसे बोलते हैं हिंदी में। So that ताकि आई वुड बी एबल, है ना, मैं वहाँ पे समर्थ टू ज्वाइन कर सकूँ अ न्यू स्कूल देयर, वहाँ नया स्कूल को ज्वाइन कर सकूँ। आई हैव क्लियर्ड माई ऑल पेंडिंग ड्यूज, है ना, मैंने अपने पूरे बचे हुए जितने बकाया राशि है, फीस है, सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स, और जितने भी लाइब्रेरी के पुस्तक थे उसे मैंने वापस कर दिया है। फिर उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, योर सिंसियरली लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपना पूरा ये सब चीज़ आप कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका इस प्रकार से एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसका PDF भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए विष्णु ATP, और इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखिए। दूसरा एप्लीकेशन भी लिखने को आता है प्रिंसिपल को, तो आप बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में लिखेंगे, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मैटर चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग है तो बिल्कुल सेम यही रहता है। यहाँ पे बस क्या क्या आपको लिखना है थोड़ा सा अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन का पैटर्न यदि आप सही बनाते हो तो देखने वालों को भी देखिए अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बढ़िया जगह छूट के यहाँ ऐसे बनाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।